नमस्कार। दिवाली का त्योहार अभी अभी खत्म हुआ है और आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं मिली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली के समय आपने घर को बहुत सजाया होगा, कई पौधे अंदर सजा करके लगाए होंगे, लेकिन अब वक्त है उन्हें ठीक से संभाल कर रखने का। अंदर रखना है, बाहर रखना है, अगर अंदर रखना है तो उन्हें कैसे संभालना है, इन सभी बातों पर हम आज बात करेंगे, कुल 6 पॉइंट्स पर। तो बने रहिए अम्लान बाग के साथ। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अम्लान बाग। त्योहार पर सजावट के लिए आपने कई पौधे अंदर लिए होंगे, फूलों के पौधे भी अंदर लिए होंगे, कॉर्नर सजाए होंगे, अंधेरे में भी होंगे, मंदिर सजाए होंगे। और हमारा तो देश भी ऐसा है कि हर महीने हमारे यहाँ त्योहार होता है, कभी दिवाली, कभी ईद, कभी क्रिसमस, सब कुछ आता ही रहेगा। तो कौन से पौधे अंदर रखने हैं और उन्हें कैसे संभालना है, सबसे पहले हम बात करते हैं। जो भी डेकोरेशन के टाइम आपने फूलों के पौधे अंदर रखे हैं, पहला पॉइंट है इमीडिएटली उन्हें बाहर कर दीजिए। कई दिनों से वो अंदर है, 6-7 दिन हो गए दिवाली को। फूलों को हमेशा धूप की जरूरत होती है, तो सबसे पहले सभी फूल वाले पौधों को धूप की तरफ कर दीजिए। जब कभी जरूरत हो आने वाले वक्त में, तब थोड़े दिन के लिए अंदर लाइए, लेकिन फिर वापस उन्हें धूप में ले जाइए। दूसरी बात हम करते हैं कि अब जो पौधे हमारे पास हैं, उनमें से कौन कौन से हमें अंदर रखने हैं और कौन कौन से बाहर निकाल देने हैं। आप अपने सभी पौधों को देखिए जिन्हें आपने सजाया है। मॉइस्चर लविंग, शेड लविंग प्लांट्स जो भी हैं, सिर्फ वही अंदर रहेंगे। बाकी जो सन लविंग प्लांट्स हैं, उन सबको बाहर जाना पड़ेगा। अब हमें देखना है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो शेड लविंग हैं, छाया में रहना उन्हें पसंद है। नंबर 1, जिनकी एरियल रूट्स निकलती हैं, हवा में जिनकी भी जड़ें दिखती हैं, जिसमें पोथोस यानी कि मनी प्लांट, मॉन्स्टेरा, फिलोडेंड्रन, ये सब प्लांट्स अंदर रहेंगे बहुत आराम से। उसके बाद जीजी प्लांट, सिंगोनियम, एंथुरियम, पीस लिली, एस्पेरेगस, फर्न्स की सभी वैरायटीज, इनमें से जो जो भी पौधे आपके पास हैं, आराम से अंदर रख लीजिए। फिडल लीफ फिग भी ऐसा ही एक पौधा है जो अंदर रह सकता है। तो अंदर वही पौधे रहेंगे जिन्हें छाया पसंद है। अब बात करते हैं दूसरी, इन्हें कहाँ रखें। अब तक आपने रखा था, कोई कॉर्नर अच्छा लगता है, घर का अंधेरा भी है, मंदिर में अंधेरा भी है, पूरी रोशनी नहीं आती है, तो भी आपने रखा था, चल गया, 6-7 दिन बर्दाश्त कर लेता है। कोई भी पौधा पूरी तरीके से इंडोर नहीं होता। इंडोर वर्ड दे दिया गया है क्योंकि हम उसे घर के अंदर रखते हैं, लेकिन ये शेड लविंग प्लांट्स हैं बेसिकली, जिन्हें छाया पसंद है, लेकिन खुली हवा और रोशनी इन्हें पसंद है। रोशनी मतलब ब्राइट लाइट। अंधेरे कोने में इन्हें मत रखिए, किसी रोशनी वाली जगह पे रखिए जहां खिड़की से अच्छी रोशनी आ रही है। हल्की हल्की थोड़ी कभी धूप आ जाती है तो सोने पे सुहागा, और किसी ऐसी खिड़की के पास जहां से कभी कभी हवा भी इसे मिल सके। अगर ऐसी जगह पर रहेगा तो ये हमेशा रह सकता है, अदरवाइज आपको इसे कभी अंदर कभी बाहर फ्रेश हवा रोशनी के लिए करना पड़ेगा, और उसमें अक्सर शॉक लगकर पौधे खराब हो जाते हैं। तो अच्छा है कि ऐसी ऐसी जगह सेलेक्ट कीजिए जहां खिड़की के पास हवा भी है, रोशनी भी है, वहां ये हमेशा पड़े रहेंगे। आपको इन्हें ज्यादा परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी 15-20 दिन में एक रात के लिए बाहर निकाल दिया, 2 रात के लिए बाहर निकाल दिया, उतना सफिशिएंट रहेगा। जब पौधे को अंदर रखने की बात करते हैं, तो हवा रोशनी के साथ एक और हवा है जो नेचुरल नहीं है, मैन मेड हवा है, और वो है पंखे और एसी की। हालांकि अब सर्दी का मौसम आ रहा है, एसी नहीं चलेंगे, लेकिन जो पंखे की डायरेक्ट हवा पौधे को लगती है, और वो इस तरीके से कंटिन्यूस थपेड़ों की तरह लगती है, तो ऐसी जगह पर मत रखिए जहाँ पंखे की डायरेक्ट हवा उसकी पत्तियों को झकझोर रही हो। किसी शांत जगह पे रखिए जहाँ आराम से वो अपनी हवा, रोशनी और हल्की लहराती हवा में जीता रहे। अब जब घर के अंदर रखना है तो अगला पॉइंट होता है इम्पोर्टेंट, वाटरिंग कैसे करनी है। वाटरिंग सर्दियों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर पौधे मरते हैं सर्दी में तो ओवर वाटरिंग से मरते हैं। हमेशा ये सवाल आता रहता है कब पानी दें। पानी आपकी मिट्टी, आपके एरिया पर निर्भर करता है। एक ही शहर में 2 जनों ने अलग अलग किस्म की मिट्टी बनाई है। मिट्टी बनाने का मतलब है मिट्टी में जो हम चीजें मिलाते हैं, कितनी कंपोस्ट मिलाई है आपने, कितना कोकोपीट या दूसरी चीजें मिलाई हैं, सूखी पत्तियां मिलाई हैं, उसकी क्वांटिटी कैसी है, उसका रेशियो कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी वाटर रिक्वायरमेंट प्लांट की कैसी होगी। अगर मिट्टी ज्यादा पोरस, ज्यादा मॉइस्चर रिटेंशन वाली है तो देर से पानी मांगेगी। अगर आपकी मिट्टी ड्राई है, हार्ड है, तो वो बहुत जल्दी जल्दी पानी मांगेगी। तो कोशिश करके पोरस मॉइस्चर लविंग प्लांट्स के लिए मॉइस्चर रिटेंशन वाली सॉइल बना के रखिए, तो आपका जो पानी देने का ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा होगा। कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन भी हो सकता है, और सकलेंट्स में तो महीने महीने पानी नहीं देते हैं तो भी चल जाता है। तो सर्दियों में पानी का
बहुत ध्यान रखिए, ओवर वाटरिंग से बचिए, अंडर वाटरिंग से सर्दियों में पौधा नहीं मरेगा। अब अगले पॉइंट पर हम बात करते हैं कि अगर हमारे घर में ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ पे थोड़ी खुली हवा या अच्छी रोशनी आ सके, धूप आ सके, तो हम क्या करें? अब उसका इलाज ये है कि आप सर्दियों में 10 दिन या 15 दिन में अपने पौधे को अपनी बैल्कनी में, जहाँ खुली हवा और ब्राइट लाइट आ जाए, ऐसी जगह पर रखिए। उसका रूल ये होगा, सनसेट के बाद पौधे को बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद अगर आपकी बैल्कनी में जहां आपने रखा है वहां ऐसी जगह है जहां छाया है, या पेड़ों के नीचे रख दीजिए, तब तक ठीक है। लेकिन अगर छोटा सा एरिया है और वहां पूरे टाइम धूप आती है, तो धूप में हम उस पौधे को नहीं रख सकते, क्योंकि अंदर वो बहुत ही कूल कंडीशंस में रहता है। तो एकदम से जब ऐसे कंट्रास्ट में उसको धूप का एक्सपोजर मिलता है तो पौधे को एक शॉक लगता है। एक ही जैसे क्लाइमेट में पौधे रहते हैं तभी पौधे बहुत अच्छे से सरवाइव करते हैं। तो जब हम अंदर से बाहर निकालते हैं, अगर धूप है तो हम धूप आने से पहले उस पौधे को वापस अंदर लाएंगे, और अगर आपकी बालकनी में छाया है, ब्राइट लाइट आती रहती है, तो आप 2-3 दिन उस पौधे को बाहर छोड़ सकते हैं। इस तरीके से बहुत एहतियात के साथ पौधे को अंदर और बाहर कीजिए, ताकि पौधे को क्लाइमेट के चेंज का कोई शॉक ना लगे कि अंदर तो बहुत अंधेरे में और ठंडे में था, बाहर आते ही एकदम तेज धूप और गर्मी लगने लगी, तो फिर आपका पौधा खराब हो सकता है। अब आखिरी बात करते हैं कि हम अपने पौधे को अंदर रखते हुए किस तरीके से खूबसूरत रखें, ताकि आने वाले त्योहार में हमें वो वैसा ही तरोताजा दिखाई दे। पौधे की ग्रूमिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है कि पौधे की पत्तियों को किसी भी कॉटन के गीले कपड़े से हल्के हाथ से ऐसे पोंछते जाइए। एक हाथ नीचे रखिए पत्ती के, एक हाथ ऊपर, और उस तरीके से पत्तियों को पोंछ लीजिए। अगर पत्तियां बहुत छोटी हैं तो एक बार उसको बैल्कनी में ले जा करके उसको शावर से धो लीजिए, तो पौधे की पत्तियां साफ हो जाएंगी, उससे वो सुंदर भी दिखेगा और वो ब्रीथ भी कर पाएगा। दूसरी चीज होती है सर्दियों की ड्राइनेस से इन्हें बचाना। ये पौधे अक्सर मॉइस्चर लविंग होते हैं, तो इसीलिए इन्हें मिस्टिंग करते रहिए। एक स्प्रे बॉटल रखिए और बीच बीच में इन्हें मिस्टिंग करते रहिए, ताकि इनके पत्ते तरोताजा रहेंगे। इसके अलावा ग्रूमिंग का एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो भी पत्ते पीले हो गए, सूख गए, उन्हें सबको हटा दीजिए। जो पत्ते पीले हो गए उनका इंतजार मत कीजिए कि ये हरे हो जाएंगे, वो पीले के बाद भूरे होंगे, इसीलिए उन्हें पहले से ही काट लीजिए। उससे आपका पौधा सुंदर भी दिखेगा और पौधे की एनर्जी इन पत्तियों पर नहीं जाके उन पे जाएगी जो नई पत्तियां आ रही हैं। अंदर जब हम पौधा रखते हैं तो एक और चीज ध्यान रखने की होती है कि आपके पॉट के नीचे एक ट्रे रखिए, ताकि जितना भी ड्रेनेज है वो उस ट्रे में इकट्ठा हो, आपके किसी भी जगह को वो खराब ना करे। एक और जरूरी बात होती है, जब हम पौधे को अंदर रखते हैं, मिट्टी हालांकि बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन जब घर के अंदर है तो जब ऊपर ऊपर मिट्टी दिखती है तो थोड़ी सी ग्रूमिंग में कमी हो जाती है। उस मिट्टी को कवर करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है, आप मॉस ग्रास से उसे कवर कर लीजिए, बहुत नीट और सुंदर लगेगा। दूसरा तरीका होता है कि कोको फाइबर की ऐसे शीट्स मिलती हैं जो कि प्लांट के चारों तरफ मिट्टी को कवर कर लेती हैं। तीसरी चीज होती है क्ले बॉल्स, इन्हें भी आप ऊपर लगा करके मिट्टी को कवर कर सकते हैं। मिट्टी को कवर करने का एक और फायदा ये भी है कि जब भी कभी कोई इंसेक्ट्स, कीड़े या फ्रूट फ्लाइज कुछ भी मिट्टी की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो ऊपर ये एक कवर है, इसकी वजह से ऐसे कोई भी कीड़े आपके घर में नहीं आएंगे। तो इस तरीके से अपने घर में पौधों को बचा के रखिए, उन्हें ग्रूम करके सुंदरता से रखिए, सही जगह पर रखिए, सही ट्रीटमेंट कीजिए, फिर इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेंगे। तो उम्मीद है कि आप अपने इंडोर प्लांट्स को बहुत खूबसूरती के साथ बचा के रखेंगे और उसके बाद ऐसी खूबसूरत ट्रेस भी बना के रख सकते हैं। इस वीडियो के बाद मेरे पास कई सारे कमेंट्स जरूर आएंगे कि ये मिनिएचर गार्डन कैसे बनाए हैं, तो मैं पहले से ही बता देती हूँ। ग्राफी ऐप पर मेरा एक कंप्लीट कोर्स है मिनिएचर गार्डनिंग पे, वो जाकर के आप देख सकते हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि 30 नवंबर तक ऐप की तरफ से कुछ ऑफर है, जिसमें आप फ्री में कई दूसरी ग्राफीज भी देख सकते हैं। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से इस ऐप तक पहुंच जाएंगे और देखिए, ये ग्राफी भी देखिए, दूसरी भी देखिए। तो जुड़े रहिए अमलान बाग के साथ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अमलान बाग को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।